जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। आज का विषय श्रद्धा, विश्वास और सच्ची भावना से की हुई प्रार्थना। ईश्वर सुनता है, ये बात सही है। उसका उदाहरण देता हूँ। एक मंदिर था और एक महंत था। महंत के कई शिष्य थे। तो उस मंदिर के साथ भगवान के सामने जो प्रसाद देने को और जो पूजा करने को पुजारी बैठता था, जो शिष्य बैठते थे, वो हमेशा बैठते थे। एक दिन क्या हुआ, किसी कामवश सभी शिष्य चले गए। जो महंत था वो एक दिन भगवान के सामने पूजा के समय और लोगों के प्रार्थना वगैरह, वो प्रसाद वगैरह करने के लिए बैठे रहे। तो महंत जी का कैसा था, वो हर एक की मन की बात सुनते थे। तो उस मंदिर में सबकी मन की बात सुनने से एक दिन कैसा हो, जिस दिन वो महंत जी बैठे थे उसी दिन एक वेश्या आई थी। वेश्या ने क्या प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे लिए सभी को कामी पुरुष बना दो ताकि मेरी आजीविका आराम से गुजर सके। इसका मतलब क्या होगा, भले ही उसने श्रद्धा, विश्वास और सच्ची भावना से प्रार्थना की है, लेकिन वो प्रार्थना के साथ उसने क्या किया, सभी को बिगाड़ना चाहे। तो इसकी प्रार्थना वो ईश्वर कैसे स्वीकार करेंगे? क्योंकि वेश्या का जो जीवन है, उसकी जो आजीविका है कामी पुरुषों के ऊपर अवलंबन रहती है, उसके ऊपर निर्भर रहती है। तो उस वेश्या की चाहत यही है कि सभी लोग कामी हो ताकि उसका काम चले। लेकिन वो ईश्वर सभी को काम ही बना देगा तो ये दुनिया का, ये संसार का काम कैसे चलेगा? इसके लिए किसी को ऐसी प्रार्थना, यानी भले ही वो श्रद्धा, विश्वास या सच्ची भावना से की हो, वो ईश्वर नहीं सुनने वाला। क्यों सुनेगा, कैसे सुनेगा, दूसरों को क्यों बिगाड़ेगा? उसी प्रकार से एक चोर आता है, चोर आते हैं, उसे भगवान से प्रार्थना करता है। वो महंत जी सबकी सुनते हैं। तो चोर क्या चाहता है, हे भगवान, सभी लोग असावधानी से रहे ताकि मुझे चोरी करने में सहायता मिल सके, सफलता मिल सके। इसका मतलब क्या हो गया, चोर चाहता है कि मैं हर एक के घर में चोरी करूं, जिस कारण से यदि लोग असावधान रहेंगे तो मेरे को चोरी करने में सावधानी रहेंगी। तो वो कहाँ तक उसकी बात सुनेंगे? क्योंकि भले ही वो श्रद्धा, विश्वास, सच्ची भावना से प्रार्थना की है, लेकिन सबका पतन कैसे ईश्वर कर सकता है उसे एक आदमी की वजह से? सबको असावधान कैसे कर सकता है? ये इम्पॉसिबल है। ऐसी प्रार्थनाएं जो अपने लिए रहती है, जो अपने मतलब की रहती है, वो ईश्वर कभी नहीं सुनता। क्योंकि आप किसी का बुरा चाहते हैं, आप किसी की चोरी करना चाहते हैं, किसी के मेहनत के पैसे चुराना चाहते हैं, तो कैसे सुनेगा? इम्पॉसिबल है। उसी प्रकार से एक वैद्य, एक डॉक्टर, उसकी आजीविका बीमारों के ऊपर अवलंबन रहती है, रोगी लोगों के ऊपर अवलंबन रहती है। तो डॉक्टर आता है, डॉक्टर आते ही उसने क्या कहा, हे भगवान, आज से अभी सभी लोग अस्वस्थ रहे ताकि मैं उनका इलाज करूं और उनसे मैं पैसा कमाऊं। भले ही वो श्रद्धा, विश्वास, सच्ची भावना से किया, लेकिन सभी को अस्वस्थ कर देगा तो ये दुनिया कैसे चलेगी? क्योंकि उसने मतलब की बात की। ये मतलब अपने मतलब की बात है, तो ईश्वर कैसे सुनेगा? क्योंकि सबको बीमार कैसे पटक देगा? बीमारी ये एक कर्म भोग रहता है, हर एक इंसान के कर्मों के हिसाब से होती है। वो कर्मों के हिसाब से बीमार गिरता है या भोग भोगता है। तो सभी को भोग कैसे भोगना पड़ेंगे? उसमें अच्छे कर्म करने वाले भी तो है। तो इसके लिए वो प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाती है। उसी प्रकार से एक चांडाल आता है, वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मेरी आजीविका मरे हुए लोगों के ऊपर निर्भर है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास सौ भेजो ताकि मेरा काम, मुझे मेरा घर अच्छा बन सके, मेरा गाड़ी जोर से चल सके। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि सभी को मार देगा उसके लिए ईश्वर, तो कैसे चलेगा? ये दुनिया कैसे चलेगी? वो उसके अपने मतलब के लिए प्रार्थना की, भले ही उसने श्रद्धा, विश्वास, सच्ची भावना से की, लेकिन ये प्रार्थना सुनने लायक नहीं है। क्योंकि उसने परोपकार के लिए कुछ मांगा नहीं है, अपने लिए मांगा है। तो ऐसी भावना जो अपने लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना कभी लागू नहीं होता है। उसी प्रकार से जैसे एक राजा ने भी उस मंदिर में प्रार्थना की थी। तो राजा के समय राजा के मन में यही आया था कि हे भगवान, मुझे इस राज्य में जितने उपद्रवी या चोर, लुटेरे, बेईमान जितना पैदा करेंगे उतना ही मेरा दबदबा बढ़ेगा। क्यों? कि उन लोगों को वो सजा देगा। सजा देगा तो लोगों के अंदर डर घुसेगा, डर के कारण राजा का राज्य व्यवस्थित चलेगा। तो सभी को चोर, लुटेरे ऐसे बना देंगे राजा की वजह से, तो पॉसिबल नहीं है। ये जो है काम, ये प्रार्थना गलत है। उसी प्रकार से सभी के विश्वास से कभी भी कोई काम नहीं चलता है। उस एक विद्वान आदमी आया, उस विद्वान आदमी ने क्या कहा, हे भगवान, सभी को बुद्धिहीन बना
ताकि मैं सबके ऊपर राज कर सकूं, सबके ऊपर मैं बड़ा बन सकूं। ये पॉसिबल नहीं है। सभी को बुद्धिहीन बना दिया। हर एक के कर्म अलग रहता है, हर एक की डिमांड अलग रहती है। इसके लिए ईश्वर किसको क्या देना, क्या नहीं देना, और क्या मांगता है, क्या नहीं मांगता, उसका भी तो विचार करता है। आप मांगते समय ये क्यों नहीं मांगते, हे भगवान सबका भला करो, तो हम हमारा भला होगा। क्योंकि जब तक आप किसी का भला नहीं सोचेंगे तब तक आपका भला नहीं होगा। कैसा हो गया, हर आदमी मतलबी हो गया। मतलबी होने से वो अपने लिए ही मांगता है। हर आदमी अपने काम के हिसाब से अपने मतलब की काम मांगेगा तो कैसे होगा। हाँ, उसी समय एक मजदूर आदमी आया था। मजदूर आदमी आने से महंत जी के सामने वो जो भगवान से प्रार्थना करता है, उसके मन की बात महंत जी सुनते तो उसका क्या कहना, हे भगवान सबका भला कर, ताकि मुझे काम मिले, मुझे काम ज़्यादा मिलेगा, रोज़ काम मिलेगा तो मेरी घर गृहस्थी अच्छी चलेंगी। इसका मतलब क्या हो गया, सभी जिनके पास जो काम कर, जिनके हिसाब से काम है, उनका मांगना गलत है, लेकिन मजदूर का मांगना ये एक सही है। तो वो ईश्वर उसकी सुनता है। क्यों सुनता है, कि वो सबका भला कर बोलता है, ताकि सबका भला होगा तो मुझे काम मिलेगा, मुझे मजदूरी मिलेंगी, तो मुझे मजदूरी मिलेंगी तो मेरा घर बार अच्छा चलेगा। इसके लिए उसका मानना, यानी महंत जी के हिसाब से कैसा, इसका जो मजदूर का मांगना है वो सही है। वो उसकी बात से जो बात की, श्रद्धा और विश्वास से जो ईश्वर से मांगा वो मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है, क्योंकि उसने सबका भला कर, सबका भला होगा तो ही मुझे काम मिलेगा। यदि सबके पास तकलीफें होंगी तो मुझे कोई काम नहीं देगा। इसके लिए सबका अच्छा होगा तो ही मेरा अच्छा होगा। ये भावना जब तक आप नहीं रखेंगे तब तक आपका अच्छा नहीं होगा। इसके लिए कभी भी किसी का बुरा सोच कर या कभी किसी का तकलीफ करके, यदि आप अपने मतलब धंधे के मतलब से भी आप सोचते हैं, जैसे आप डॉक्टर ने सोचा, जैसे एक चोर ने सोचा, जैसे एक वेश्या ने सोचा, वो उसका सोचता उसके धंधे के हिसाब से सही है, लेकिन ईश्वर के हिसाब से वो गलत है। क्योंकि वो लोगों का बुरा करके अच्छा करना चाहता, खुद का पॉसिबल नहीं है। इसके लिए वो कर्म भोगी जो रहते हैं, जो भोगे रहते हैं, वही तुम्हारे पास आएंगे। हर आदमी को तुम बीमार पटक के मंगाना चाहते या गलत करा के मंगाना चाहते, धंधे के हिसाब से अलग अलग करके आप बोलना चाहते, वो गलत है। इसके लिए जब तक आप किसी का भला नहीं सोचेंगे तब तक आपका भला नहीं होगा। इसके लिए सबका भला कर, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करो। और ईश्वर को जब तक आप किसी के भले के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आपका भला नहीं होगा। क्योंकि आप आपके मतलब से जो कुछ भी मांगते हैं वो गलत है। ईश्वर उसी की सुनता है, उसी की सच्चाई से मानता है। भले ही सबने श्रद्धा और विश्वास सच्ची भावना से मांगा है, लेकिन वो श्रद्धा और विश्वास सच्ची भावना मतलब की भावना है। वो मतलब की भावना की कोई भी आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर सुनने वाला नहीं है। तो महंत जी का कहना है कि हर आदमी का ऐसा सोचना गलत है। क्यों, कि यदि आदमी अपने मतलब की सोचेगा तो ठीक नहीं है। उससे तो अच्छा वो मजदूर अच्छा है बेचारा, जो सबके भले के लिए सोचा है, ताकि सबका भला होगा तो ही मेरा भला होगा, मुझे काम मिलेगा। तो ऐसा सोचना, ऐसी भावना रखना तो ही आपका भला होगा। अन्यथा आप किसी का बुरा सोच करके या बुरा करके आपका भला होगा, इम्पॉसिबल है। इसके लिए अपने लिए नहीं, सबके लिए मांगो, सबका भला करने की मांगो, श्रद्धा विश्वास सच्ची भावना से मांगो, आपका 100% भला होगा। जय श्री राम। ये वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।